बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलामत से। हम एफएससी पार्ट 1 का तीसरा चैप्टर उसकी एक्सरसाइज 3.4 कर रहे हैं और आज हम उसको ख़त्म करने जा रहे हैं। लास्ट टॉपिक इस एक्सरसाइज का बाकी है जिसमें हम आपको बताएंगे कि मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का रैंक निकालने के लिए हमें रो ऑपरेशंस की ही ज़रूरत पड़ती है। तो रो ऑपरेशंस का इस्तेमाल इससे पहले जो लेक्चर मैंने आपको दिया जिसके अंदर मैंने आपको इन्वर्स निकालना सिखाया बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि रो ऑपरेशंस कौन कौन सी होती हैं। 3 रो ऑपरेशंस बताई थी मैंने। एक पे मैंने बताया कि वी कैन इंटरचेंज एनी 2 रोज़। दूसरा मैंने बताया था किसी भी रो को किसी स्केलर के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। और तीसरा मैंने बताया था वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट अ स्केलर मल्टीपल ऑफ एनी रो टू अनदर रो। दूसरे लफ्ज़ों में अगर के जो है वो 1 के बराबर आ जाए तो हम 2 रोज़ को ऐड कर सकते हैं, अगर के -1 के बराबर आ जाए तो 2 रोज़ को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। रैंक निकालने का तरीका क्या है, और पहले तो हम ये देखते हैं कि रैंक होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, पहले हम रैंक की डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन है इसकी द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज in a matrix after applying row operations. After applying row operations is called rank of a matrix. नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। नॉन जीरो रो किसको कहते हैं? मसलन फ़र्ज़ किया कि ये एक मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 0 0। अगर किसी रो के अंदर कोई एक भी एलिमेंट 0 के बराबर नहीं है तो उसको हम कहते हैं कि ये नॉन ज़ीरो रो है। ये रो भी नॉन ज़ीरो है। अब इस रो के सारे एलिमेंट 0 के बराबर आ गए हैं तो इस रो को हम क्या कहेंगे कि ये ज़ीरो रो है। इसको क्या कहेंगे कि ये ज़ीरो रो है। इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो आर ज़ीरो देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज नॉन ज़ीरो रो। डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें, ज़ीरो रो क्या होती है? ज़ीरो रो, इफ ऑल द एलिमेंट्स of a row are 0 after applying row operation. After applying row operation, then the row is called zero row. तो ज़ीरो रो कौन सी रो होती है? जिसके सारे के सारे एलिमेंट 0 के बराबर हों। अब डेफिनेशन क्या है हमारी? द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज। अब ये देखिए, यही जो एग्जांपल लिखी हुई है इसमें ये 2 रोज नॉन ज़ीरो हैं। नॉन ज़ीरो रो किसको कहते हैं? जिसमें कम से कम एक एलिमेंट 0 के बराबर ना हो। अगर यहाँ पे 1 3 4 आ जाता है रो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद तो इसको फिर भी हम क्या कहेंगे कि ये नॉन ज़ीरो रो है। तो ये नॉन ज़ीरो रो है, ये नॉन ज़ीरो रो है, ये वाली ज़ीरो रो है। तो नॉन ज़ीरो रोज़ की तादाद कितनी है? 2। तो लिहाजा इसका जो रैंक है वो किसके बराबर होगा? 2 के बराबर। 1 पहली एग्जांपल वही लिख लेते हैं हम, 0 2 0 0 0 0 हैज़ रैंक 2। द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज आफ्टर अप्लाइंग रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन से पहले की बात नहीं हो रही, रो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद की बात हो रही है।
तो जब रो ऑपरेशन आप अप्लाई करते हैं तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। तो जो आप क्वेश्चन करेंगे उसमें ये जो डायगोनल एलिमेंट बनते जाएंगे, ये 1 1 आते जाएंगे, तो यहाँ पे भी आप 1 ही ले लें। अगर ये मैट्रिक्स इस तरीके से आ जाए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसकी नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है? 3। तो इसका रैंक किसके बराबर होगा? 3 के बराबर होगा। रैंक इज़ 3। और अगर इसकी 2 रोज़ जो हैं वो 0 के बराबर आ जाती हैं, 0 0 0 0, तो इसका रैंक किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। ठीक है, रैंक 0 जो है वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अगर यहाँ पे ये 0 आ जाएगा तो फिर ये बन जाएगी नल मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का रैंक जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। ये ज़रूरी नहीं कि हम ऑर्डर 4 की ही एग्जांपल लें और ऑर्डर 3 की एग्जांपल लें, ऑर्डर 4 की भी एग्जांपल ले सकते हैं आप। 1 0 0, 5 की भी ले सकते हैं, 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है कि रैंक सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का भी निकलता है। ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर नहीं भी होता उसका भी रैंक निकलता है। अब इसके अंदर नॉन ज़ीरो रोज़ की तादाद कितनी है? 2। तो इसका रैंक किसके बराबर होगा? 2 के बराबर। अब क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना होगा, हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ करेगा, हमने उस मैट्रिक्स के ऊपर रो ऑपरेशन अप्लाई करके उसको आइडेंटिटी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो कुछ रोज़ आप देखेंगे वो खुद ब खुद ज़ीरो हो जाएंगी और कुछ कोशिश करने के बावजूद भी ज़ीरो नहीं होंगी। तो सारा प्रोसेस करने के बाद फिर हम देखेंगे कि नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी हैं। जितनी नॉन ज़ीरो रोज़ हुआ करेंगी हम कह दिया करेंगे कि ये उस मैट्रिक्स का रैंक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं जी। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 देखें, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। पहले तो जो है ना ये अपना माइंड एक दफ़ा बिल्कुल क्लियर कर लें कि इसके अंदर हमने 4 किस्म के स्टेप करने हैं। हम ऐड करेंगे, हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, हम डिवीजन करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि ये जो 3rd और 4th क्लास है, जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, वहाँ पे यूज़ होती हैं। तो उन्हीं का इस्तेमाल हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो इसलिए जहन में ये कभी कंसेप्ट नहीं लेके आना कि ये क्वेश्चन मुश्किल है। ठीक है, अब रो ऑपरेशंस आपको आने चाहिए। जिन बच्चों को रो ऑपरेशंस के बारे में नॉलेज नहीं है वो मेरा वो वाला लेक्चर निकाल के देखें जिसके अंदर मैंने इन्वर्स निकालना सिखाया है बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, उसके अंदर मैंने जब रो ऑपरेशन से इन्वर्स निकालना सिखाया था तो वहाँ पे पहले मैंने रो ऑपरेशंस भी बताए थे क्या होते हैं। तो रो ऑपरेशंस के लिए उस लेक्चर को देखें अगर आपको क्लियर नहीं है तो। सॉल्यूशन देखें, मैं जो है इस मैट्रिक्स को ले लेता हूँ, इसका मैंने रैंक निकालना है। 1 -1 2 and 1, 2 -6 5 and 1, 3 5 4 -3। अब ये देखें, ये जो मेरे सामने मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, अब रूल हमारा क्या है, हम पहली रो पहले कॉलम वाला जो एलिमेंट है यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से 1 लेके आएंगे यहाँ पे। तो वो यहाँ पे 1 ऑलरेडी मौजूद है तो हमारा एक स्टेप तो बच गया। उसके बाद फिर हमने इसके नीचे जो हैं यहाँ पे 0 0 बनाने हैं। इस 2 की जगह पे भी 0 बनाना है, 3 की जगह पे भी 0 बनाना है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, R2 में से 2 टाइम ऑफ R1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, R3 में से 3 टाइम ऑफ R1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब ये जो बात मैं करने लगा हूँ इसको फिर गौर से सुने ज़रा। इसकी पहली रो में तो चेंज नहीं आएगी। अब इसको ज़रा गौर से पढ़ें तो ये यूँ लगता है जैसे R1 को 2 से मल्टीप्लाई करो
R1 को 2 से मल्टीप्लाई करो और R2 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर आप ऐसा करेंगे तो गलती का चांस है। लेकिन अगर मैं इसी चीज को यूं कहूं कि R1 को -2 से मल्टीप्लाई करो और R2 में ऐड कर दो, बात तो सेम है ना। तो इस तरह आपका गलती का चांस कम होगा। और अक्सर लोग यही ब्लंडर मारते हैं। वो इस स्टेप को कैसे करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हम -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, फर्क सिर्फ इतना है। आप देखिएगा सिंप्लीफिकेशन कितनी आसान हो जाती है। इसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करें तो ये क्या आ गया, -2 जमा 2 0 के बराबर आ गया। इसको -2 से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस +2 और ये -6 -4 आ गया। इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 आ गया। -4 + 5 +1। इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और +1 -1 आ गया। एनी प्रॉब्लम? नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अब यहां पे 0 लेके आना है। इसको -3 से मल्टीप्लाई करो तो -3 + 3, जवाब 0 के बराबर आ गया। अब इसको -3 से मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस +3 और 5 कितना हो गया, 8। -3 + 5 8। उसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई करो, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6 + 4, जवाब किसके बराबर आ गया, -2 के बराबर आ गया। उसके बाद फिर इसको -3 से मल्टीप्लाई करना है। इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और -3 -6 के इक्वल आ गया। एनी प्रॉब्लम? नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अब यहां पे 1 लाने के लिए इसके जो नीचे वाली रोज का तो इस्तेमाल कर सकते हैं, ऊपर वाली रो का इस्तेमाल नहीं करना। मसला अगर आप कहें जी मैं इसको -5 से ज़रब दे के इसमें ऐड कर देता हूं, यहां पे 1 तो आ जाएगा, लेकिन -5 से जब इसको ज़रब दे के इसमें ऐड करोगे तो यहां पे भी -5 आ जाएगा। तो जो 0 बड़ी मुश्किल से बनाया है ये ख़त्म हो जाएगा। तो अब इसको यहाँ पे 1 लाने के लिए एक तरीका तो ये है कि इसको -4 से डिवाइड कर दो, या इससे नीचे वाली जो रोज़ हैं उनमें से देखो कि किसी को ऐड करने से या किसी को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 1 आता है। तो ऐसी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। तो इसलिए फिर मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस रो को मैं -4 के साथ डिवाइड करूँगा। -1/4 टाइम ऑफ R2, यानी R2 को मैं -4 के साथ डिवाइड करूँगा। 1 -1 2 1, यहाँ पे आ गया 0 1 -1/4 और ये माइनस माइनस +1/4, 0 8 -2 -6। अब यहां पे 1 आ चुका है। अब मुझे 1 के ऊपर 0 बनाना है और नीचे 0 बनाना है। यहां पे देखें, यहां पे 0 बनाना है और यहां पे 0 बनाना है। उसके लिए अब अगर मैं सिंपल इसको पकड़कर इसमें ऐड कर दूं तो यहां पे 0 आ जाएगा। 0 इसमें ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और इसको -8 के साथ ज़रब दे के इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो देखें अगला स्टेप फिर क्या होगा, R1 में क्या करेंगे, R2 को ऐड कर देंगे। R3 में से 8 टाइम ऑफ R2 माइनस कर देंगे। देखें पहले हमने डिवीजन माइनस किया है, फिर डिवाइड किया, अब एडिशन, तो वही स्टेप हो रहे हैं। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 + 1 1, 1 - 1 0, 2 - 1/4 किसके बराबर आता है, 4 2 8, 8 में से 1 बाकी रह गए 7, तो ये आ गए 7/4। फिर दोबारा देख लें, 2 - 1/4, 4 2 8, 7/4, ठीक है जी। उसके बाद इसको जब पकड़कर इसके अंदर ऐड करेंगे तो 1 + 1/4, तो जवाब किसके बराबर आ गया, 5
इसको इससे इसमें ऐड करेंगे 5 + 1 6, 6/4, तो दूसरे लफ्ज़ों में 3/2 आ गया। तो यहाँ ये 5/6 आएगा, तो यहाँ पे हम 5/4 आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 5/4। अब ये वाली रो जो है ये एज इट इज़ आ जाएगी, जो यहाँ पे लिखी होती है साइड पे होती है, उसमें कोई चेंज नहीं आती। 1 - 1/4 1/4 0। अब हम क्या करेंगे, इसको -8 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे। -8 + 8 आंसर 0 के बराबर आ गया। -8 के साथ मल्टीप्लाई करें इसको, -8 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +2 और -2 जवाब किसके बराबर आ गया, 0 के इक्वल आ गया। और इसको -8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब किसके बराबर आएगा, -2 और -6 -8 के इक्वल आ गया जी। अब हमें यहां पे चाहिए था 1, तो वो तो अब आ नहीं सकता। तो अब ये देखें नॉन ज़ीरो रोज़ की तादाद कितनी आ गई, 1 2 3, तीनों रोज़ जो हैं ये नॉन ज़ीरो हैं। मैम ये देखें, इसकी ये वाली रो भी नॉन ज़ीरो आ गई, ये वाली भी रो भी ज़ीरो नॉन ज़ीरो, और ये वाली भी। अगर फ़र्ज़ किया कि यहाँ पे 8 की जगह पे भी यहाँ पे 0 आ जाता, यहाँ पे 0 आ जाता, तो फिर हमने कहना था इसका रैंक 2 है। अब चूंकि यहाँ पे 8 आ चुका है और ये पूरी रो के सारे एलिमेंट 0 के बराबर नहीं हैं, तो इसलिए इसका रैंक किसके बराबर होगा, रैंक = 2। सो वेरी सिंपल, वेरी इजी। आइए अब हम इसका अगला पार्ट, ये 3 नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखना था रैंक 3, जो कि गलती से रैंक 2 लिखा गया था, तो इस मैट्रिक्स का रैंक 2 आ गया। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, इसी का सेकंड पार्ट लेते हैं हम। ये वाला मैट्रिक्स भी जो है, इसके अंदर भी रोज़ और कॉलम की तादाद आपस में बराबर नहीं है, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि ये भी मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है। तो आइए देखते हैं इसका रैंक कैसे निकालना है। हमने फ़र्ज़ कर लिया ये मैट्रिक्स ए है मेरे पास, 1 -4 -7 2 -5 and 1 1 -2 3 3 -7 and 4। ये मैट्रिक्स है जिसका मैंने रैंक निकालना है। तो अब देखें मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे पहली रो पहले कॉलम वाले एलिमेंट पर यहाँ पे मुझे चाहिए 1, ऑलरेडी है। अब इसके नीचे 0 लेके आने हैं मैंने। अब 0 कैसे लेके आऊँगा मैं, अब पहली रो पहले कॉलम वाले एलिमेंट पे 1 चाहिए, वो है। अब मैं इसके नीचे 0 0 बनाऊंगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, R2 में से 2 टाइम ऑफ R1 करना पड़ेगा, R3 में से इसको पकड़कर इसमें से माइनस कर दूंगा तो 0 आ जाएगा, फिर इसको -3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा, ऐड करूंगा, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, R3 - 3 टाइम ऑफ R1। अब पहली रो में कोई चेंज नहीं आएगी, एज इट इज। अब इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट नहीं करना, -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे जवाब 0, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, +8 में से 5 निकाले, बाकी रह गए 3। उसके बाद इसको -2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस और माइनस +14 और +1 15 आ गया। उसके बाद R3 में से R1 को माइनस करना है, या दूसरे लफ्ज़ों में इसको -R माइनस से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें, -1 + 1 0, -4
को माइनस से ज़रब दिया +4 और यहाँ पे 2 है, तो जवाब आ गया आपका 2। उसके बाद फिर इसको माइनस से ज़रब देंगे, +7 और 3 10। अब यहाँ पे 0 लाने के लिए इसको -3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें। अब इसको -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, +12 में से -7 गए तो बाकी रह गए 5। अब इसको -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, +21 और 4 आंसर आ गया 25। अब यहां पे 1 और इसके नीचे 0 0 आ गया। अब मुझे यहां पे 1 चाहिए। यहां पे 1 लाने के दो तरीके हैं। एक तो यह है कि इसको पकड़कर इसमें से माइनस कर दें, 1 आ जाएगा, या दूसरा यह है कि 3 के साथ डिवाइड कर दें। अगर डिवाइड करने से रैशनल नंबर नहीं आ रहा, बटे वाली टर्म नहीं आ रही, तो फिर डिवाइड कर दें आप, ठीक है। अब यहां पे अगर फर्ज किया कि 14 होता तो फिर मैंने प्रेफर करना था कि इसको पकड़कर इसमें से माइनस करूं। अब चूंकि डिवाइड करने से बटे वाली रकम नहीं आ रही, तो इसलिए मैं डिवाइड करना ज़्यादा बेहतर फील करूंगा। तो R2 को मैंने 3 के साथ डिवाइड कर दिया। 1 -4 -7 0 1 5 0 2 10, ये आ गया 0 5 एंड 25। अब यहां पे 1 आ चुका है। अब मुझे ऊपर 1 के ऊपर और नीचे 0 0 लाने हैं। उसके लिए फिर मुझे यहां पे 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, R1 में 4 टाइम ऑफ R2 ऐड करना पड़ेगा, और यहां पे 0 लाने के लिए R3 में से 2 टाइम ऑफ R2 करना पड़ेगा, और यहां पे 0 लाने के लिए R4 में से 5 टाइम ऑफ R2 करना पड़ेगा। अब मैं ये स्टेप करता हूं, देखिए ज़रा। 1, ये 0 को तो जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करके ऐड करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 -4 0 आ गया। इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, 20 में 7 -7 ऐड किए तो जवाब आ गया 13। ये वाली रो एज इट इज़ रहेगी, जो इस साइड पे आ रही होती है उसमें कोई चीज़ नहीं आती। 0 1 एंड 5। अब आगे हमने क्या करना है, इसको -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, 0 आ गया। -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -10 + 10 जवाब 0 के बराबर आ गया। अब यहां पे 0 लेके आना है, इसको -5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, 0 आ गया। इसको -5 से मल्टीप्लाई करो, क्या जवाब आया, -5 + 5 0 के बराबर। इसको -5 से मल्टीप्लाई करें, -25 + 25 योर आंसर इज 0। तो ये देखें, ये वाली दो रोज 0 आ गई, और नॉन ज़ीरो रोज की तादाद कितनी है, 2। तो इसलिए इस मैट्रिक्स का रैंक किसके बराबर होगा, 2 के बराबर। तो ये है मैट्रिसेस का रैंक निकालने का तरीका। सो आपने देखा कि कोई इसमें कोई किसी किस्म की कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ 4 बुनियादी चीज़ें हैं। यू मस्ट नो द आइडिया अबाउट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब अपना ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर में नई एक्सरसाइज के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।